बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गिटहब जितना अभी तक पढ़ा है उस सारे को जो है ना वो लेक्चर को सम अप करेंगे और उसके साथ अटैच कर देंगे गिटहब को भी। तो सबसे पहले आप लोग अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर CMD ओपन करें। CMD ओपन करने के बाद किसी भी ऐसी जगह जहाँ से आप फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड्स में या डेस्कटॉप के ऊपर, उस वहाँ चले जाएं। सबसे पहले mkdir डायरेक्टरी को क्रिएट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं गिटहब के नाम से। वैसे गिटहब फोल्डर का नाम ना रखें, आप अपने काम से मुतल्लिक रखें। आप इसे कह दें प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ठीक है। और देन गो इनसाइड द फोल्डर, हो वो प्रोजेक्ट का नाम गलत लिखा गया, नए से क्रिएट कर दें mkdir प्रोजेक्ट। Right now, first we must check the status of the repository. Oh, एक्चुअली ये इनिशलाइज्ड नहीं है, बट भाई साहब ने पूरे डेस्कटॉप को ही इनिशलाइज करवाया हुआ है। तो हमें सबसे पहले अगर ऐसा कोई इशू आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोल्डर्स में जाएंगे। फोल्डर में जाके डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में जाके हिडन फाइल्स कहाँ से देखते हैं भाई, उस दिन देखा था हमने हिडन फाइल्स व्यू में शायद। हिडन आइटम्स, हाँ हिडन आइटम्स आ रही हैं, बट यहाँ पे डॉट गिट का एक फोल्डर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जो पहले फोल्डर है ना, जो हमने लास्ट टाइम जिन पे काम किया हुआ है, उनको देख लेते हैं। ये IIT वाला देख लें, तो इसमें ये डॉट गिट का इस तरह का फोल्डर है। अगर हम इस फोल्डर को डिलीट कर दें तो ये गिट रेपोजिटरी ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसे ही ले लेते हैं, इसमें से ये वाला जो फोल्डर है इसे डिलीट कर देंगे अगर, ठीक है, अब डिलीट हो चुका है। तो अगर हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, अब गिट स्टेटस लें आप, इसमें भी वही मसला आ रहा है, लेकिन ये एक गिट रेपोजिटरी नहीं है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करवाएं, गिट इनिट इनिशियलाइज हो गई। अब दोबारा गिट स्टेटस लें, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट txt फाइल पड़ी है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, कुछ काम किया हुआ है। तो सबसे पहले वो अनट्रैक्ड है, उसे ट्रैक करना है। उसके लिए गेट ऐड स्पेस प्रोजेक्ट .txt से एंटर करेंगे, देन गेट कमिट करेंगे -m और ये ऐड हो गई है। अब इसमें ये देखना है कि ब्रांचेस कितनी हैं, तो उसके लिए गेट ब्रांच, तो इसमें सिर्फ एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच, ठीक है।
तो अगर गेट की ब्रांच क्रिएट करनी है, ब्रांच क्रिएशन करनी है, तो हमारे पास कमांड है गेट ब्रांच। कमांड का उसका कोई भी नाम रख लें, आप इसे कह लें HR कह लें, ठीक है। तो एक और ब्रांच आ चुकी है, लेट्स सी, दो ब्रांचेज हैं, बट राइट नाउ द वेयर इज द स्टार। तो स्टार जो है वो मेन के ऊपर है, तो हम राइट नाउ किस में है, मेन ब्रांच के ऊपर है। तो अगर हमें HR ब्रांच में जाना है तो कैसे जाएंगे, गेट चेकआउट HR, लेट्स सी अगेन। तो हम इस वक्त HR ब्रांच पे स्विच कर गए, ठीक है। अब हम अपनी फाइल को अगर ओपन करें और उसमें कुछ राइट करें इस ब्रांच के अंदर, CMD पे आए, गेट स्टेटस लें, जरा गेट ऐड करें, ठीक है। ये HR ब्रांच में हमने फर्स्ट टाइम कमिट किया है। देन टेक स्टेटस अगेन, सो वो कह रहा है कि नथिंग टू कमिट, दैट वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन है। सो राइट नाउ व्हाट विल वी डू, गेट चेकआउट मेन, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम आ गए हैं मेन पे और उस डायरेक्टरी को दोबारा ओपन करें, सी हेयर कि वो लाइन जो हमने वहाँ पे राइट डाउन की थी इस जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो उसको करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है गेट मर्ज। गेट मर्ज हमने मर्ज, चूंकि राइट नो वी आर इन मेन, HR को मर्ज करना है तो गेट मर्ज HR। अब अगेन जाएंगे उस फाइल के अंदर, उसको ओपन करेंगे, सी हेयर वी आर लर्निंग, यही लाइन लिखी थी हमने HR के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे साथ अवेलेबल है। अब हमने कंफ्लिक्ट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग, समटाइम कंफ्लिक्ट क्रिएट करना अच्छा होता है, राइट नो जैसे अभी है, हर वक्त नहीं। गेट स्टेटस लेंगे, गेट ऐड, गेट commit -m,
ठीक है, हमने एक और लाइन ऐड कर दी है। अब हम चेक करेंगे हम किस ब्रांच पे हैं। वी आर मेन ऑन मेन, सो वी हैव टू चेक आउट टू द HR। हम HR पे चले गए। अब देखें वो लाइन जो हमने लास्ट वहाँ पे लिखी थी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम अभी उसको मर्ज नहीं कर रहे बिकॉज वी हैव टू क्रिएट द conflict, so we will write another line here on the same place. Okay, so we can write here merging same line. सेव करें, क्लोज कर दें, सेम फिर वही git add, then get commit, -m, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब गेट स्टेटस लेंगे दोबारा। ओके, अब हमने मर्ज करना है मेन को। व्हाट ही सेड, auto merging project.txt conflict content merge merge conflict in project.txt, automatic merge failed, fix the conflicts and then commit and result। आगे हम अब फाइल को ओपन करेंगे, देखेंगे वहां क्या सिचुएशन है। सी हेयर कि उसने बताया कि इस वक्त आपका हेड जो है जिस लाइन पे है वो है वहाँ पे ये वाली लाइन है, बट आपने जिसको मर्ज करना है मेन को उसके अंदर ये वाली लाइन है। तो अब हम इसको पहले फिक्स करेंगे। आप चाहें तो मेन वाली लाइन ऊपर ला सकते हैं, चाहे तो नीचे ला सकते हैं। ठीक है, अब we will save it। सेव कर लिया, बट एक चीज याद रखें कि यहाँ पे दोबारा हमने गेट स्टेटस लेना है। अब दोबारा उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम चेकआउट कर जाएंगे मेन पे। ओपन द फाइल अगेन। ठीक है, अब अभी वो लाइन जो हमने वहां पे लिखी थी वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। सो अब क्या करेंगे हम, हो सकता है यहाँ पे दोबारा कन्फ्लिक्ट आए क्योंकि हमने लाइन को चेंज किया था। हमने जो वहां की लाइन थी उसको पहले ले लिया था और यहाँ की लाइन को बाद में लिया था। गेट मर्ज HR जी, फास्ट फॉरवर्ड 3++, एक को डिलीट करके 2 को इंसर्ट किया।
पहले उसने पहली वाली लाइन जो उसकी थी उसको डिलीट किया है और जो वहां पे उसकी तरतीब थी उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। सो अगेन सी, ठीक है, यहां तक क्लियर है? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब हमने इसको ऐड करना है एक नई रेपोजिटरी के साथ। ग्लोबल पे जो कोई रेपोजिटरी है उसके साथ इस रेपोजिटरी को अटैच करना है, गिट को गिट हब के साथ अटैच करना है। तो कैसे करेंगे अटैच? उसके लिए सबसे पहले हम गिट हब पे जाएंगे, रेपोजिटरी न्यू क्रिएट कर देंगे, इसको प्रोजेक्ट कह दें आप, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सेम नेम वहां पे हो और यहाँ पे हो, इट इज नॉट कंपल्सरी, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां से आप लोगों ने इस कमांड को उठाना है, क्योंकि हमने इस रेपोजिटरी को अपनी लोकल रेपोजिटरी के साथ ऐड करना है। तो उसकी ये कमांड है, यहां से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद CMD पे आएंगे, CMD पे आके कंट्रोल V एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको पुश कर देंगे, ठीक है। ये आप लोगों से एक्चुअली ये लास्ट टाइम हमने सिस्टम पे काम किया था तो उसने हमसे कुछ नहीं पूछा, अदरवाइज एक नई विंडो ओपन करेगा, उसमें वो कहेगा कि ऑथराइज, ठीक है। आपने अपना अब मे भी अगर आपका सेम ब्राउजर जो है क्या उसे कहते हैं है ओपन है, फॉर एग्जांपल इसमें सेम ब्राउजर में ओपन हो गई थी, फॉर एग्जांपल सम टाइम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करता है, तो वहां पे आपको अपना ईमेल और पासवर्ड देना होगा, फिर उसको ऑथराइज करना होगा। ऑथराइज करेंगे तो देन ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये इतना कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको रिफ्रेश करेंगे, सी दिस फाइल, ठीक है। वही लाइनें जो हमने वहां पे अभी लिखी हैं उन सब, वो सारा डाटा इस वक्त हमारे पास ग्लोबली अवेलेबल है, और ये आप अपने सिस्टम्स पे इसके नेम से, इस रेपोजिटरी के नेम से हर कोई लिस्ट चेक कर सकता है, ठीक है। आप गिटहब को ओपन करें और इसका नेम ये जो है अली हर 58 इसको ओपन करें, कमांड सर्च करें, तो यूजर्स में आपको ये नाम मिल जाएगा और ये रेपोजिटरी मिल जाएगी, आप वहां से डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। बट इट इज नॉट अ गुड डाटा, बट जस्ट फॉर लर्निंग, ठीक है। अब एक चीज और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पुल करेंगे। वी आर अपडेटिंग with GitHub. फिर वही सारा प्रोसीजर, git add git commit -m okay. Now git push origin main,
बाज़ लोगों का मेन होता है, बाज़ लोगों का मास्टर होता है। तो आप लोगों ने अपने अपने उसके हिसाब से इसको देख लेना है। अच्छा, ये हमने किया, बट इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने पुल की कमांड करनी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे डाटा अपलोड डेट है बट हमारी लोकल रेपोजिटरी पे अपडेट नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखें, एडिट दिस फाइल। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ कुछ लिखें, ओके, यहाँ पे भी कमिट करना पड़ेगा। यहाँ कमिट करने से सब कुछ हो जाएगा। तो हम अब ये वाली फाइल, ये लाइन जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, गिट पुल ओरिजिन मेन। ठीक है, सी है, द लाइन इज अवेलेबल देयर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक चीज़ और कि अभी तक गिटहब पे हमारे पास जो यहाँ ब्रांच अवेलेबल है, वो ब्रांच आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है गिटहब पे। यहाँ सिर्फ एक ही ब्रांच है, ये मेन ब्रांच आ रही है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ब्रांच जो है हमारी HR ब्रांच, उसको भी भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, गिट पुश ओरिजिन HR। नो, चली गई है, बट हमें चेकआउट करके HR पे जाना चाहिए था। सी है, HR इज अवेलेबल देयर। ठीक है, बट आप HR पे रह के उसको पुश ओरिजिन HR कीजिएगा। अब जिसके पास जो एक्सेस होगी जिस ब्रांच की, वो उसी ब्रांच में डाटा सेंड कर सकता है। अगर किसी के, मेरे पास HR की एक्सेस नहीं है तो मैं HR पे डाटा सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने जो ग्रुपिंग की थी, उस ग्रुपिंग का पर्पस भी यही था कि आप लोग अब टीम के अंदर काम करना सीखें। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम कल की क्लास में हम जो आपकी टीम्स बनाई थी या जो भी उनका सिलसिला था, आपने उनमें अब मुझे करके बताना है। तकरीबन यहाँ तक आपका काम गिट का मुकम्मल है। अब हमने कल की क्लास में एक तो आपकी टीम का काम मुकम्मल करना, दूसरा हमने लिनक्स के साथ कैसे अटैच करना है गिटहब को और वहाँ पे फाइल्स कैसी क्रिएट करनी है, और कुछ लिनक्स भी सीखनी है। ठीक है, पहले हम लिनक्स सीखेंगे। ठीक है, एक दो लेक्चर्स जो हैं वो लिनक्स के होंगे, देन हम फिर शिफ्ट हो जाएंगे वापस इसकी तरफ। ठीक है, क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, और आज के लेक्चर में भी इतना ही काफ़ी है। ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आप लोग घर पहुँचें, इंशाल्लाह वीडियो आपका इंतज़ार कर रही होगी। परफॉर्म करें, सेव करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें और मुझे भेज दें।